आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। तो आज हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ रिगार्डिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी को कवर करूँगी, दैट इज़ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड देन कमेंट ज़रूर करिए। चलिए, ये आपके सामने मैं फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बता रही हूँ, तो वो अगर आप देख रहे हैं उसको ध्यान से नोटिस करिए। मैं पहले एक बार सारा ही आपको दिखा रही हूँ, पर धीरे धीरे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, ये सारा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, बट आपको देखने में लग रहा होगा ये बहुत बड़ा है, बट इतना बड़ा नहीं है। आप धीरे धीरे इसको जैसे जैसे मैं समझाऊंगी वैसे वैसे इसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ तक बनता है इसका, और ये आइटम आपको धीरे धीरे समझनी पड़ेंगी और फिर आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए, मैं एक एक करके ये पार्ट समझा रही हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अगर इससे भी पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये एक तरह का फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इसमें सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होंगी, और हम स्पेशली ऑपरेटिंग एक्टिविटी को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड को ही फॉलो करते हैं। और यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा अप्लाई हो रहा है, दैट इज़ थर्ड। और सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको फाइंड आउट करनी है। पर ये आप फाइंड आउट करेंगे जाके वर्किंग कैपिटल के वर्किंग नोट के अंदर। बट जरूरी नहीं है कि वर्किंग नोट बनाना है, आप यहाँ पे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट ये आइटम यहाँ पे हैं तो इनका प्लेस यहीं पे फिक्स है, इसको इधर उधर आपने नहीं करना है। तो चलिए, वर्किंग नोट में जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए, मैं आपको दोबारा से ये फॉर्मेट चल रहा है आपका सामने, और ये आपका आ गया वर्किंग नोट। और इसको आपको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करना होगा। सबसे पहले हमने फाइंड आउट अभी वर्किंग नोट किसके लिए बना रहे हैं, दैट इज़ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसमें सबसे पहले आपने नेट प्रॉफिट या स्टेटमेंट ऑफ P&L से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो फाइंड आउट करनी है। वो क्या है, दैट मीन्स क्लोजिंग माइनस क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। आपको गिवन होंगे दो बैलेंस शीट्स, आप दो बैलेंस शीट डेट जो है वो गिवन होंगे, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग का यहाँ पे दैट मीन्स क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का क्या करना है, आपने डिफरेंस लेना है और इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है। फिर इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, वो कौन कौन सी हैं, ये एडजस्टमेंट यहीं पे है तो यहीं पे ही रहेंगी, इसका आपने प्लेस चेंज नहीं करना है। जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया, डिविडेंड पेबल, बट कौन से साल का है, दैट इज़ द प्रीवियस ईयर, कीप इन माइंड। देन इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स है, बट कौन से साल का है, करंट ईयर का। ये अभी तरह सिर्फ आप अभी याद रख लीजिए, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बात करूँगी। देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, अगर कहीं डेबिट हो रखी है इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का मतलब है जैसे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आती हैं, जैसे आपने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, या आपका लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर हो गया, तो ये आपका सारा क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के अंदर आता है। देन उसके बाद लेस करेंगे आपको क्या, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर आपकी क्रेडिट हो रखी है, तो ये आपकी वो आइटम है जैसे इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जाता है, राइट, या फिर मतलब गेन हो जाता है इन द फिक्स सेट के ऊपर। तो ये सारी आपकी क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का पार्ट बनेगी। इस तरह से रिफंड ऑफ टैक्स है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल्सो अ स्टेट, दैट इज़ ऑलरेडी क्रेडिटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, इसको यहाँ कंसीडर करेंगे। तो ये आइटम आपकी इतनी सी जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी आइटम का प्लेस यहाँ फिक्स्ड है। इसको यहाँ पे ऊपर नीचे आप जैसे मर्जी कर लीजिए, बट इसका प्लेस यहाँ फिक्स है, तो यहीं पे ही आपने इसको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आपको वहाँ पे ये अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स आर देयर, तो 7 आइटम्स को ऊपर नीचे ऐसे मर्जी कर लीजिए, बट इसमें 7 की 7 आपको गिवन नहीं होंगी। इसमें से समटाइम 2 गिवन होती है, कभी 3 गिवन होती है, तो ये है। बट आपको फॉर्मेट पूरा पता होना चाहिए क्योंकि वहाँ अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको। देन आफ्टर दैट अगर एड लेस करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी, दैट इज द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इसको अब आप मेन फॉर्मेट के अंदर लेकर जाएंगे। ये देखिए, ये आपके सामने है, ये आपका मेन फॉर्मेट जो वर्किंग नोट में जाके हमने कैलकुलेट किया। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 क्वेश्चन ले रही हूँ, तो ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं, तो जिसके अंदर ये डाटा गिवन है और हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला जा रहा है, दैट इज़ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।
तो सबसे पहले जैसे अभी मैंने बताया स्टेप्स को, सबसे पहले आपने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, वो ये रहा, ये देखो। और ये आपके सामने इसका क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस गिवन है कि 2025 है साल और ये 2024 का साल है। इट मीन्स आपने इसका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। इट मीन्स 4.5 लाख माइनस 2,50,000, ये 2 लाख आपके सामने एग्जिस्ट कर गया। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। आपके सामने यहाँ पे इंटरम डिविडेंड है, ये देखिए 50,000 ऑन इक्विटी शेयर। वैसे भी इंटरम डिविडेंड जो होता है वो इक्विटी शेयर्स के ऊपर होता है, ये इसके ऊपर। तो इसीलिए इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000 आपकी ये फॉर्मेट का पार्ट था, इसको हमने यहाँ पे ले लिया। अब नेक्स्ट आइटम आपके सामने आती है, दैट इज़ द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इस तरह से 10% गिवन हो तो ये हिडन इन्फॉर्मेशन होती है। आपको वहाँ बताएगा कोई नहीं कि आपने डिविडेंड कैलकुलेट करना है, बट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो आंसर गलत आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करना है। ये हमेशा ओपनिंग अमाउंट के ऊपर होता है, इस अमाउंट के ऊपर। इफ़ नथिंग इज मेंशन, अगर डेट गिवन है तो डेट के अकॉर्डिंग चलोगे आप। तो दैट मीन्स 5 लाख का हम कर रहे हैं 10/100, तो ये आ गया आपका 50,000। तो ये देखिए अमाउंट आपकी अपीयर हो गई है। तो ये हिडन इन्फॉर्मेशन है, कीप इन माइंड। देन उसके बाद लास्ट रह गया आपका प्रपोज डिविडेंड और द फाइनल डिविडेंड। ये भी हमेशा इक्विटी शेयर्स के ऊपर होता है। और ये आपको याद होगा प्रपोज डिविडेंड हमने प्रीवियस ईयर का लेना है। इट मीन्स 2025 का कंसिडर नहीं करेंगे, हम 2024 का लेंगे। ये देखिए ये आपके सामने 1.5 लाख की अमाउंट हम यहाँ से लेकर आ रहे हैं। अब इसका ऐड कर लीजिए सब सारी आइटम्स को, तो आपके सामने अमाउंट आ जाएगी 4,50,000। तो ये आपकी कौन सी अमाउंट आ गई है, दैट इज़ द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, ये आपके सामने है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो जिसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। तो ये आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये देखिए सबसे पहले नीचे आंसर में आ रहा है, दैट इज़ 1,18,000 माइनस 50,000। ये अमाउंट आपकी बची कितनी, 68,000। अब उसके बाद आपका पता है कि वो जो 8 आइटम थी उनको आप कंसिडर करना शुरू करेंगे। तो आपके सामने प्रपोज डिविडेंड गिवन है, ये देखिए प्रपोज डिविडेंड आपका यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद इंटरम डिविडेंड है, ये आपका यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स द थर्ड आइटम बन गई 45,000। इस बार ट्रांसफ़र टू रिजर्व आ गया है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, वो भी आ गया है 75,000। अब टोटल करेंगे तो ये कितना बन गया, 2,74,000। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे रिफंड ऑफ टैक्स गिवन है। तो रिफंड ऑफ टैक्स यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। तो ये देखिए माइनस हो रहा है, दैट इज़ 1,500। देन लॉस ऑफ, ये आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आ रहे हैं। आप चाहे इन दोनों का गैप लेकर भी ले सकते हैं, क्योंकि एक इनकम है और एक क्या है, दैट इज़ द गेन है। तो इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस लेकर भी आप कर सकते हैं, या आप जो लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर है उसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, वन एंड द सेम थिंग। तो आपका आंसर अब ऐड लेस करने के बाद आता है 3,22,500। तो ये आपके 2 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे कवर करे हैं। तो आपको इस तरह से इसको डील करना। ये आइटम यहाँ फिक्स है तो यहीं पे रहेंगे। चलिए अब मैं पूरा फॉर्मेट आपको समझाने जा रही हूँ। दैट मीन्स द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आगे का पार्ट हम समझने जा रहे हैं। अभी देखिए फिर से मैंने आपके सामने फॉर्मेट शेयर किया है, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, वी हैव डन। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स ऐड करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम को। नॉन कैश मीन जिसका कभी पेमेंट कैश में नहीं होता, जस्ट लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ डेप्रिसिएशन या गुडविल एंड अमॉर्टाइज, ये आपके चल रहे हैं सारे ट्रेडमार्क है। और नॉन ऑपरेटिंग आइटम वो होती है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। चलिए एक एक करके, अब ये 8 आइटम है, इनका प्लेस यहाँ फिक्स है तो यहीं रहेगा। इसके बाद आपने इसको कहीं और नहीं नोटिस करना है, कहीं और नहीं लेकर जाना है। तो देखिए आपके सामने है 2 आइटम मैंने समझा दी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड देन कैश क्रेडिट है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, दोनों को कंसिडर किया जा रहा है। देन उसके बाद अंडर राइटिंग कमीशन है, शेयर इशू एक्सपेंस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ
प्रेफरेंस शेयर है, कीप इन माइंड। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कभी यहाँ नहीं आएगा, वो सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। हाँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल बी कंसीडर्ड है, जस्ट लाइक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो ये आप यहाँ पे नोटिस करिए। देन इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपकी 8 आइटम है। अगर आप देख रहे हैं तो इन 8 आइटम्स का जो प्लेस है वो यहाँ पे है, फिक्स कर दिया गया है, तो यहीं पे है। इनमें से 2 या 3 आइटम भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो सकती हैं। चलिए अब आइटम्स टू बी एडेड में चलते हैं। दैट मीन ऐसी कौन सी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो उनको लिया जा रहा है। माइनस करेंगे इंटरेस्ट इनकम, देन उसके बाद डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ द फिक्स असेट है, देन डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। तो इसको हम लेकर ये कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और आपसे बोलूँगी, तो ये आइटम आप ऊपर नीचे, ये जो पूरी आइटम है ये आप ऊपर नीचे जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, बट यहाँ इसका प्लेस फिक्स है, यहीं पे इसको कंसीडर करना है आपने ना। उसके बाद ऐड लेस करने के बाद आपके सामने क्या आता है, दैट इज़ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आपकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। देन उसके बाद आपके सामने क्या करना है आपने, ऐड। और एक चीज़ आप नोटिस करिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उल्टा सिस्टम चला रहे हैं। दैट मीन्स नेट प्रॉफिट से रिवर्स मोड के अंदर चल रहे हैं। इसीलिए जितने भी आपके एक्सपेंसेस अभी आपने देखे वो, या फिर लॉसेस देखे, वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग माइनस होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहे हैं वो प्लस, बिकॉज हम रिवर्स मोड चला रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं। और जितनी भी आपने इनकम देखी यहाँ पे या आपने प्रॉफिट देखे, वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे क्योंकि रिवर्स मोड चल रहा है, इनडायरेक्ट मेथड चल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप है आपका, आपने ऐड क्या करना है, करंट असेट्स की वैल्यू अगर आपकी डिक्रीज होती है और करंट लायबिलिटी की वैल्यू अप होती है, बट कीप इन माइंड we will not consider cash and cash equivalent items over here। वो 5 अकाउंट आपके जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताए थे वो आपने यहाँ नहीं लेने हैं, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, चेक्स हो गए, देन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी करंट असेट आती है या करंट लायबिलिटी आती है वो आपने यहाँ पे कंसीडर करनी है। ऐड करेंगे, करंट असेट्स की वैल्यू को डाउन हो रहा है, ये देख रहे हैं आपके सामने करंट असेट्स की और करंट लायबिलिटी का शो किया गया है। और लेस किसको करना है, इसका रिवर्स मोड, अगर करंट एसेट्स की वैल्यू आपकी अप हो जाती है और करंट लायबिलिटी की वैल्यू डाउन हो जाती है। ये देखिए मैं आगे दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए ये आपके सामने चल रहा है। ये देखिए आपका ये करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का डाटा फिर से आ गया है। अब आपका ऐड लेस करने के बाद आपके सामने क्या एग्जिस्ट करेगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसके बाद यहाँ पे 2 आइटम्स का एडजस्टमेंट आपने और करना है, दैट इज़ द इनकम टैक्स पेड बट नेट ऑफ रिफंड कंसिडर करेंगे। और उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, अगर पीछे आप प्लस करके आ रहे हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है, माइनस करना है, बट अगर आपने पीछे माइनस किया है तो यहाँ पे आके आप इसको प्लस करेंगे। तो ये है। उसके बाद आपका अगर आंसर आया पॉजिटिव में तो आप होगा कैश फ्लो फ्रॉम यूज़ करेंगे वर्ड, बट अगर आंसर आया नेगेटिव में तो आप यूज़ करेंगे वर्ड यूज्ड इन, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ रही हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बनाने के लिए। ये देख रहे हैं, सबसे पहले ये आपके सामने सबसे पहला स्टेप है, दैट मीन्स क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लेकर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, बट इसको हम वर्किंग नोट में करने जा रहे हैं। ये देखिए वर्किंग नोट में अब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसको कंसीडर करेंगे। और अगर आप कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है मुझे, इसको ले लेंगे। और उसके बाद बाकी की चीज़ें अगर आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे हमारे यहाँ मैंशनड नहीं है, तो इसीलिए आगे चलते हैं। ये देखिए मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ, ये देखो ट्रांसफर टू रिजर्व भी है, उसको भी कंसीडर करना है। ये देखिए ये करने के बाद ऐड लेस करने के बाद आपका 1 लाख आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम यहाँ पे प्लेस किया जा रहा है इस वर्किंग नोट में मेंशन करके। देन आफ्टर दैट अगर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं तो आपके सामने क्या क्या डाटा गिवन है मैं फिर से दिखा रही हूँ। ऐड करना है, डेप्रिसिएशन ले जाएंगे आप नीचे,
देन उसके बाद अमोर्टाइजेशन भी ले जाएंगे, देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। इन सबको ऐड करने के बाद आपका आता है 40,500। इनको ऐड करेंगे 1 लाख के अंदर, इस दोनों का एडिशन होगा तो 1,40,500 आ जाएगा। दैट इज़ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन उसके बाद करंट असेट्स, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो आइटम्स टू बी डिडक्टेड नहीं है, तो इसीलिए हम इसको मेंशन ही नहीं कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को लेकर। अभी देखिए ये आपके सामने एक तो क्या क्या गिवन है डाटा, ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस लेकर आप इसको यहाँ पे लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये देखिए यहाँ पे लिए जा रहे हैं आपके सामने और अमाउंट आपकी आ रही है। ट्रेड पेबल भी ले लिया, तो इसको एडलेस करने के बाद हमारे पास क्या आता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, ये आपकी अमाउंट। बट इसमें अभी इनकम टैक्स जो चल रहा है ये आपको याद होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे एक बार हमने ऐड किया, एक बार हम अब लेस करने जा रहे हैं। इसी को ही पेड बनाएंगे, इसी को ही मेड बनाएंगे। ये आपके सामने है, नीचे आप देख रहे हैं लेस कर दिया गया है इनकम टैक्स, वही 15,000 नॉट 20,000, इट इज़ 15,000 अमाउंट है ये आपके सामने इधर। और इसी को ही हमने यहाँ पे अब नीचे लेस किया और इसी को ही हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं। ऐड लेस 15,000 का ही होगा, दैट इज़ अ लेस इनकम टैक्स। और उसके बाद आपका अमाउंट आ जाएगा दिस, कितना आ गया, 1,47,100। ये आपके सामने इनकम टैक्स का दोबारा बता रही हूँ, ये 15,000 एक यहाँ पे है और एक आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का पार्ट बनेगा। सो बच्चे, दिस इज़ व्हाट वी हैव कवर्ड द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।